नमस्कार दोस्तों, और वर्ड वैकुलरी की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके लिए मिसलेनियस सेट लेकर आए हैं। इसमें हम आपके लिए ऐसे कॉमन वर्ड का सिलेक्शन किए हैं जो बिल्कुल कह सकते हैं डे टू डे लाइफ में या कॉमन होता है। दो वर्ड तो मैंने शुरुआत के ही तौर पर आपने इतनी बार 2 वर्षों से सुना है, और एक वर्ड है पैंडेमिक, दूसरा है एपिडेमिक। कोविड जो था, कोविड एक पैंडेमिक बीमारी थी, ठीक है ना, जिस कोरोना, हमने पैंडेमिक वर्ड को सुना लेकिन हम समझ नहीं पाए पैंडेमिक होता क्या। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के सेशन को और आपको हम समझाते हैं पैंडेमिक ये क्या था, कोरोना को हमने पैंडेमिक क्यों कहा। तो 2 टर्म हमें समझना है, एक होता है पैंडेमिक, दूसरा होता है एपिडेमिक। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी यदि हमारा डिजीज हो, यदि एक खास एरिया में, एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में यदि वो फैला हुआ है, तो फ्रेंड्स इस वाले डिजीज को हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब लिखा हुआ था पैंडेमिक, पहले एपिडेमिक से पैंडेमिक होता है, इस बात का ख्याल है। भले मैंने पहले लिख दिया है लेकिन पहले एपिडेमिक। कोविड-19 जब चाइना से फैला था, युहान शहर से, टिल नाउ दैट इज कोरोना इज एन एपिडेमिक, ठीक है ना, एपिडेमिक था। लेकिन देखते ही देखते साथी ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ए वेरी वास्ट एरिया ऑफ लैंड पर जो फैल गया, वाइडली फैल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं पैंडेमिक। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से सुने। अ डिजीज स्प्रेड ओवर ए सर्टेन एरिया इज कॉल्ड एपिडेमिक। ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूं। A disease spread over a certain area of land या certain geographical area, that is epidemic। और throughout the world या very large कर देते हैं, क्या कर देते हैं, widely कर सकते हैं, wide या large। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैंडेमिक। और ये certain कर सकते हैं, certain geographical area, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे डिजीज को क्या कहते हैं, हम लोग एपिडेमिक। उम्मीद करते हैं साथी आपने जरूर समझ लिया होगा, ठीक है ना। महामारी, जिसको हम हिंदी में पैंडेमिक का मतलब कह सकते हैं। तो जो कोरोना आया था लोगों के लिए महामारी के तौर पर था, क्योंकि लगभग दुनिया के हर एक देश को ये टच कर गया, तो ग्लोबली फैला, वाइडली फैला, जिसको हम पैंडेमिक कहें। शुरुआत हुई थी चाइना से, तब तक वह एपिडेमिक था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, एपिडेमिक सर्टेन एरिया में, खास एरिया में, पैंडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड या वाइडली कह सकते हैं, ग्लोबली कह सकते हैं। रेप्टाइल क्या होता है, रेप्टाइल आपने बायोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। वैसे इसमें रेप्टाइल्स के समूह में वैसे एनिमल्स को रखे गए हैं जो रेन करके क्रॉल करते हैं, ठीक है ना। क्रॉल का मतलब होता है घिसिट, जैसे आप छिपकली को देखे होंगे, तो वो क्या है, हमारा रेप्टाइल्स के श्रेणी, या जो दीवार के थ्रू, ठीक है ना, या जो रेंग करके घिसिट करके चलते हैं, उसको रेप्टाइल्स कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये अंडे देते हैं, लेज एग्स, ठीक है ना। द इंसेक्ट्स और एनिमल्स दैट क्रॉल्स एंड लेज एग्स, तो उन सारे चीजों को, उन सारे इंसेक्ट्स को पहले एनिमल्स भी कर सकते हैं, उसको हम लोग रेप्टाइल कहेंगे, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में घिस कर चलने वाले जितने सारे आ जाएंगे, जिसमें स्नेक आ जाएगा, छिपकली आ जाएगा, ये सारे रेप्टाइल्स के हमारे एग्जांपल्स हैं। चलिए, हमारे साथी हेल्प कर रहे हैं कि रेप्टाइल्स के ये सारे आपके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, इन्होंने निकाल करके रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। लोगों को पता है कछुआ भी इस श्रेणी में आ जाएगा, हमारा मगरमच्छ, ये सब जितने भी रैंक करके आने वाले हैं वो सब रेप्टाइल्स की श्रेणी में आए। सेंटेनरी क्या होता है, सेंटेनरी एक बहुत बढ़िया है। आज के दौर में दोस्तों सेलिब्रेशंस ऑफ बर्थडे एक नॉर्मल चीज हो गई है। तो जब हम लोग किसी भी चीज का 100th एनिवर्सरी मनाते हैं, एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी, तो 100th एनिवर्सरी को ही सेंटेनरी कहते हैं, याद रखेंगे। सेंटेनरी का मतलब क्या होता है, द 100th एनिवर्सरी, 100 वर्षों की जो क्या कर सकते हैं, 100वीं जो वर्षगांठ जिसको कह सकते हो, दैट इज सेंचुरी। 100th एनिवर्सरी, दैट इज सेंचुरी।
इलिजिबल क्या होता है? इलिजिबल ऐसा चीज होते हैं, यदि मैं आपको इस तरह साइन कर दिया, ये क्या लिखा है पता नहीं चला, लिखा कि मैं साइन किया है। तो इलिजिबल क्या होता है? जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसी राइटिंग होती है जिसको आप पढ़ नहीं सकते। जैसे खुदाई के दौरान स्टोन पर कुछ बहुत सारे लिखे हुए मिलते हैं, पढ़ना काफी डिफिकल्ट होता है, तो वहां पर हम इलिजिबल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? अनएबल टू रीड, समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। चलिए, इल्यूजन क्या होता है? आपने जरूर पढ़ा होगा मृग का गर्मी के दिनों में आप ट्रैवलिंग करते होंगे तो सड़क पर, ऑन रोड पर आप चलते होंगे, कुछ डिस्टेंस पर आपको शैडो दिखाई देता होगा। दूर से दिखने में ऐसा लगता है कि वहां पर शैडो है, परछाई है, लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो पता चलता है वहां पर कुछ नहीं है। रेगिस्तान में दोस्तों यही होता है, दूर से देखने पर उसको दिखाई देता है कि वहां पर पानी है, और वहां पर जब पहुंचता है तो पता चलता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर क्या होता है? इसी तरह से फिर वहां पहुंचता है तो कुछ देरी के बाद दिखाई देता है कि वाटर है, फिर वहां पर पहुंचता है तो वाटर नहीं है। तो इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। क्या कह सकते हैं? अ डिसेप्टिव अपीयरेंस, धोखा देने वाला अपीयरेंस होगा, स्टेटमेंट होगा, आइडिया होगा, उस सबको इल्यूजन कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपीयरेंस ही होगा, फैक्ट्स भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, नोमेनक्लेचर दोस्तों आप केमिस्ट्री की भाषा जरूर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करके आया हो, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। नोमेनक्लेचर में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम। हम लोग नामकरण करते हैं, तो गिविंग नेम मैं शॉर्टली कर देता हूँ, इसमें ध्यान रखोगे। गिविंग नेम, द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए, और अल्टीमेटम का क्या मतलब होता है? देखो, अल्टीमेट आपने वर्ड सुना होगा, अल्टीमेट, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा जी? यदि आप ग्रीड नेचर का है, लालच है, तो ग्रीड नेचर का अल्टीमेट रिजल्ट सीधे क्या होता है? डेथ होता है। आपने एक लियो टॉल्स्टॉय की बहुत फेमस कहानी आपने पढ़ा होगा, कितनी जमीन। एक व्यक्ति को एक किसी ने वरदान दिया कि सुबह सूर्योदय के साथ आपको जितना तुम डिस्टेंस कवर करोगे सूर्यास्त तक में, वो सारे की सारे डिस्टेंस जो लैंड होगी वो तुम्हारी हो जाएगी। तो वो व्यक्ति सूर्योदय के साथ ये टहलना शुरू होता, बार बार दिखता है आसमान में, अभी तो सूरज इतना ही है यार, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 12-1 बजता अभी तो यहीं पर थोड़ा सा और कर लेंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे। वो इतना दूर निकल जाता है, जब नजर आसमान पर पड़ती है तो पता चलता है कि अब तो सूरज ढलने वाला है। वहां से बच्चा रिटर्न होकर के दौड़ना शुरू करता है, तेज चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो क्या होता है? अपने गंतव्य के पास पहुंचने से पहले ही गिर करके उसकी मौत हो जाती है। अरे बेवकूफ, तुमको क्या करता? सिंगल रहना है, अरे थोड़ा सा ही चलते, टारगेट ले लेते कि भाई 2 घंटा चल रहा है, 2 घंटे के बाद आता रहा है। ये ग्रीड था उसका अंदर, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, द मोर द मोर द मोर। ये जो क्वालिटी है ना, आपको स्थिर नहीं रहने देगा। आपने एक कोटेशन जरूर याद रखा होगा, द माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज जस्ट लाइक अ रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी की है, no, the mind of humans, the mind of human beings, yeah man, is just like a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. सबसे बड़ी खासियत यही है लालच की, कि आपको जितना मिलता है आप उतना अधिक चाहते हैं, और मिलने के बावजूद फिर भी आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो बेहतर यार थोड़ा में ही सेटिस्फाइड रहे। जब पता है कि और भी मिल जाएगा तो भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं, तो बस बेहतर है ना। हम लोग लेक्चर का नहीं है, हम लोग का क्लास है। अल्टीमेटम का मतलब सीधी सी होती है सेट ऑफ द टर्म्स, मतलब डेडलाइन निर्धारण कर देना। सेट ऑफ द टर्म्स, हम किसी भी चीज का क्या करते हैं? सेट ऑफ टर्म्स कर देते हैं, ठीक है। और इनकम्बस्टिबल कहने का मतलब है दोस्तों, जिसको आसानी से इजीली जो है फायर नहीं किया जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है। समथिंग दैट कैन नॉट बी पुट टू फायर इजीली,
ठीक है ना, जिसको आसानी से आग के हवाले नहीं किया जा सकता है या आसानी से जलाया नहीं जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? cannot burn easily, जिसको आसानी से जलाया नहीं जा सकता, इनकम्बस्टिबल है। क्लियर हो गया? टेलीस्कोप तो आपने जानते हैं, ऐसे डिवाइस होता है दोस्तों जो दूर की वस्तुओं को व्यू करने के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट जो है जो दूर पर स्थित है उसको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेलीस्कोप का। और वोयेज क्या होता है? वोयेज होता है समुद्री यात्रा, ठीक है ना, तो कर सकते हैं सी जर्नी, एक ही शब्द में कर देता हूँ। जो समुद्री यात्रा होता है बाय सी जो होता है, बाय बोट होता है, उसी को हम लोग वोयेज कहते हैं। समुद्री यात्रा को हम लोग वोयेज कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। डेक्री क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट डू मीन बाय डेक्री? कैन एनीबॉडी? लीगल एडवाइजर। तो हम लोग बातें कर रहे थे डेक्री का मतलब। डेक्री क्या होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग का था, ये जो कोर्ट के द्वारा जो होता है, न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट की जाती है, जो न्याय दी जाती है, इसको हम लोग कहते हैं द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, इसी को हम लोग कहते हैं डेक्री। सॉलिसिटर दोस्तों बहुत साधारण सा वर्ड लेकर आया हूं, लेकिन है होगा आपके लिए नया। जो लीगल एडवाइजर होता है कानूनी तौर पर, उसी को हम लोग सॉलिसिटर कहते हैं। क्या इसमें लिख सकते हो? लीगल एडवाइजर, ठीक है ना, लीगल एडवाइजर को हम लोग सॉलिसिटर कहते हैं। और बर्गलर तो आपको पता है यार, जो दूसरे के घरों में जबरदस्ती घुसता है, प्रवेश करता है, क्या है इसका पर्पस? चीजों को चुराने के लिए। क्या कर सकते हैं? वन हु ब्रेक्स इनटू, याद रखेंगे ब्रेक इनटू का मतलब फोर्सफुली प्रवेश करना। ब्रेक्स इनटू वंस हाउस टू स्टील थिंग्स, टू स्टील थिंग्स। वैसे लोगों को हम लोग बर्गलर कहते हैं जो दूसरे के घरों में जबरदस्ती घुस करके वो क्या करता है, हमारा